तो मैं बुलाना चाहता हूँ अब हमारे एक और कवि हैं मृगांक जी मलासी, मुक्त काव्य लिखते हैं, दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। मैं इन्हें पहली बार सुनूंगा। इन्हें 4 पंक्ति के माध्यम से बुलाना चाहता हूं कि अब जुबान पर मिठास और दिल में जहर है, परायों से नहीं हमको तो अपनों से डर है, और 4 दिन की जिंदगी है खुशी से गुजार लो, किसे पता किसका कौन सा आखिरी सफर है। जोरदार ताली मृगांक जी के लिए। धन्यवाद आपका। आपने 28 तारीख को बुलाया और 29 तारीख को मेरा नंबर आ रहा है, तो आपका विशेष धन्यवाद। मित्रों, बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ इस वीर भूमि को, जहाँ जोरावर जी ने आपको बता दिया कि माघ महाकवि हुए, जिन्होंने लिखा, जिस पलाश की बात आदरणीय जोशी जी ने की, उन्होंने वही छंद लिखा था कि नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल तांत लतांतमलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनोहर। वाह! इसी धरती पर एक महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी हुए। मैं जो उनकी जन्मभूमि भी रही, मैं ब्रह्मगुप्त जी को भी प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी जो परेशानी हम लोगों की है, जो हम दिल्ली से आए हैं, क्योंकि आप लोग वीर भूमि के पैदा हुए, राजस्थान गढ़ चित्तौड़ी राजस्थान महाराणा की भूमि, मेवात की भूमि, और हम दिल्ली, तो आगे कुछ बोलना बनता ही नहीं। लेकिन मित्रों, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए, जहाँ टाइमिंग सही बैठी वहाँ हो गई, इसमें हमारी क्या गलती? हमसे पूछा तो नहीं कि कहाँ होंगे, हमसे पूछ लेता तो हम भी कह देते राजस्थान। खैर, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। मैं इसी धन्यवाद के क्रम में एक धन्यवाद सभी कवियों को दे दूं जो पढ़ चुके हैं। आपने इतने श्रोता निपटाए कि मेरे हिस्से में इतने ही श्रोता बचे, तो मेरे हिस्से में जो बचे हुए श्रोता हैं, आपको विशेष प्रणाम करता हूं। और अब जाइएगा मत, जिसको जाना है वो अभी उठ जाए। और दूसरी बात, प्रवीण जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, मैं उनको एक समर्पित करता हूं। एक कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, जो उन्होंने श्रृंगार पढ़ा, कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितना इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितना इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितना इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। यार सुनो, यार सुनो, अरे यार सुनो, कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के। यार सुनो, कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के, अजी वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। मित्रों, ये जो माघ, क्योंकि मैंने माघ को पढ़ा है और संस्कृत परंपरा से मैं आता हूँ, और माघ हमें सिखाता है कि किसी व्यवस्था के ऊपर अगर आपको चोट करनी है तो आपके शब्द में एक, उसमें कम से कम तारतम्य तो हो ही हो, उसमें एक तरीके का स्वाभिमान भी हो, शब्द में कोई अपशब्द ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ शब्द का एक कॉन्सेप्ट है कि शब्द ब्रह्म है। अगर हमें किसी की व्यवस्था के प्रति आक्रोश करना है या अपना क्रोध जताना है तो हमारे पास शब्द भी मर्यादित हों। मुझे याद आता है प्रसंग, जब लक्ष्मण को संजीवनी की आवश्यकता थी। सूर्योदय तक अगर संजीवनी नहीं मिलेगी तो लक्ष्मण के प्राण जा सकते हैं। तब वो हनुमान, वो अंजनी सूत जाते हैं और कहते हैं, सूर्य से प्रार्थना करते हैं, और उस हनुमान के अंदर का कवि कहता है, और क्या कहता है? हे सूरज इतना याद रहे, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है। राम का वंश, रघुवंश, सूर्यवंश। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना दिनकर। बड़े विनम्र होते हैं हनुमान, विनम्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि इसलिए छिपे रहना दिनकर, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। इसलिए छिपे रहना दिनकर, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा,
मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश पर सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। सूर्यवंश पर सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। और अंदर का हनुमान और ज्यादा विनम्र होता है, और ज्यादा प्रार्थना करता है विनम्र होके कि निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है, आशा है, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्ध निहारोगे। आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्ध निहारोगे। और अब अंदर का हनुमान जागृत होता है, जिसकी बात आदरणीय मां करते हैं कि व्यवस्था के ऊपर चोट करो तो मर्यादित होकर, कि आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्ध निहारोगे। अन्यथा क्षमा करे दिनकर, अन्यथा क्षमा करे दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। अन्यथा क्षमा करे दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। अन्यथा क्षमा करे दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको धर लेने का, मुख में तुमको धर लेने का फिर वही क्रूर शासन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। मित्रों, जब हम आ रहे थे, घटना याद आ गई मुझे। तो हमें रास्ता पता नहीं था, हमने पूछा तो एक पुलिस वाले मिले। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब थे हमारे साथ राधे जी, बोला भाई साहब कवि सम्मेलन में जाना है, आप रास्ता बता सकते हैं? तो बोले किसी आदमी से पूछो। बड़ा चौंका, मैंने कहा हो सकता है भाई पुलिस आदमी है नहीं है। फिर सोचा कि ऐसा क्यों बोला, फिर सोचा कि ऐसा क्यों बोला। बात की हमने, जोरावरी से बात चल रही थी, तो मैंने देखा हथकड़ी स्त्रीलिंग, हथकड़ी पहनाई जाती है। रिहाई स्त्रीलिंग, जमानत जो दी स्त्रीलिंग, और जो कुटाई होती है वो भी स्त्रीलिंग। तो मुझे लगा शायद पुलिस का लिंग ही स्त्रीलिंग होता हो। लेकिन फिर थोड़ा सा ध्यान गया, मैंने कहा पुलिस के हाथ में होता है डंडा, वो स्त्रीलिंग नहीं। और आपने देखा स्त्रीलिंग कैसे कि पुलिस आई पुलिस गई, ये नहीं होता पुलिस आता है पुलिस जाता है। पुलिस आई पुलिस गई तो सारी की सारी स्त्रीलिंग। और जब मैंने कुछ चीज़ों पे गौर किया तो वो मुझे पुल्लिंग मिली, जैसे डंडा, हवलदार बैठे हुए हैं, साहब इंस्पेक्टर, दरोगा, सारे पुल्लिंग। तो पुलिस ना स्त्रीलिंग भी है, पुलिस पुल्लिंग भी है। पर भाई साहब ये स्त्रीलिंग भी बहुत खतरनाक है, ठुकाई, और इसमें दो स्त्रीलिंग बहुत खतरनाक है, ठुकाई और पिटाई। बिल्कुल। खैर, लेकिन मित्रों बहुत ये बातें परिहास में कह दी, लेकिन पुलिस महकमा वो है कि हमारी होली और दिवाली में भी इनके यहाँ कभी ताला नहीं लगता। कोई साल के 365 दिन ये लोग हमारे लिए जगते हैं। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और यहीं से मैं बात शुरू करना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले की बात होगी कि उड़ीसा में एक मंत्री महोदय से कुछ विधवाएं, जो शहीदों की विधवाएं थी, वो मिलना चाहती थी। और उनको नेता ने ये कहने से मना कर दिया कि भाई तुम्हें पैसे दे तो दिए, अब क्या करें तुमसे मिलके। तब आदरणीय हमारे जो अग्रज कवि, उन्होंने लिखा था कि तुमने 10-10 लाख दिए, तुमने 10-10 लाख दिए वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। अरे मैं तुमको 20-20 लाख देता हूं, अरे मैं तुमको 20-20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, मैं 20-20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। बात आगे बढ़ाता हूं कि किसी को भी पता क्यों हो तुम्हें क्यों पूजता हूं मैं, किसी को भी पता क्यों हो तुम्हें क्यों पूजता हूं मैं। न मेरी आस था का भी कहीं उपहास हो जाए, न मेरी आस था का भी कहीं उपहास हो जाए। जिसे तुम प्यार से बस देख लो बन जाए वो मजनू, जिसे तुम प्यार से बस देख लो बन जाए वो मजनू। और जरा धिक्कार दो जिसको
वो तुलसीदास हो जाए। जरा धिक्कार दो जिसको वो तुलसीदास हो जाए। धर्म मजहब के नाम पर ही यहाँ तो वोट पड़ते हैं, नेताओं के आशियाने तो यहाँ प्रतिपल ही बढ़ते हैं। अपनी लंका कितनी ऊंची कर लेना मगर सुन लो, एक चुनौती देना चाहता हूं भ्रष्ट नेताओं को कि अपनी लंका कितनी ऊंची कर लेना मगर सुन लो, अंजनी सुत हनुमत भी इसी भारत में पलते हैं। अंजनी सुत हनुमत भी इसी भारत में पलते हैं। और दोस्तों, क्योंकि दिल्ली से आया हूं और केजरीवाल के ऊपर बात ना करूं तो मुक्ति नहीं मिलेगी कि झाड़ू का ये वादा रहा कम या कि ज्यादा रहा, मुफ्त में सबको ही वाईफाई मिलेगी। कि झाड़ू का ये वादा रहा कम या कि ज्यादा रहा, मुफ्त में सबको ही वाईफाई मिलेगी। और कुछ लोगों को ये लगा कि अब तक वाइफों में हुए खर्चे की एक पाई पाई मिलेगी। और कुछ लोगों को ये लगा कि अब तक वाइफ में हुए खर्चों की पाई पाई मिलेगी। और ताऊ जी को सुनने में गफलत हो गई, ताऊ जी को सुनने में गफलत हो गई, बदलेगी सरकार नई ताई मिलेगी। ताऊ जी को सुनने में गफलत हो गई, बदलेगी सरकार नई ताई मिलेगी। और कुछ वोटरों ने ये सोच कर वोट डाला, हो सके है अंग्रेजी में ही लुगाई मिलेगी, हो सके अंग्रेजी में ही लुगाई मिलेगी। कि और एक बात शुरू करूं कि जो प्यार मोहब्बत की बात हुई, मुझे याद आता है एक शेर कि प्यार किया प्यार किया प्यार किया पर मर जाना थोड़ी है। हाँ, नहीं मरना। प्यार किया पर मर जाना थोड़ी है। अरे दीवाना इतना दीवाना थोड़ी है। प्यार किया पर मर जाना थोड़ी है, दीवाना इतना दीवाना थोड़ी है। और हम तुम कागज पर सदियों सांसें लेंगे, हम तुम कागज पर सदियों सांसें लेंगे, लफ्जों का जादू मर जाना थोड़ी है। और कैसा सूरज उगाया ये हमने विकास का की हो, झोपड़ी का टिमटिमाता दीप ही बुझा दिया। कैसा सूरज उगाया ये हमने विकास का की, झोपड़ी का टिमटिमाता दीप ही बुझा दिया। हंसने हंसाने की तो बात गुमसुम हुई, लौन तेल लकड़ी के भाव में भुला दिया। हंसने हंसाने की तो बात गुमसुम हुई, लौन तेल लकड़ी के भाव में भुला दिया। और चार व्यक्तियों ने उंगली उठाई हम पे, तो हमने तो देश को अंगूठा ही दिखा दिया। और कैसी योजना बनाई, बड़ी रोज महंगाई, गरीबी मिटानी थी गरीबों को मिटा दिया, गरीबी मिटानी थी गरीबों को मिटा दिया। और संदेश देता हूं कि जो कश्मीर की समस्या और किसके कारण है वो सारे जानते हैं। सबसे बड़ी विडंबना दोस्तों ये है कि हमारा जो इतिहास लिखा गया, मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है कि जो हमारा इतिहास लिखा वो लिखा कॉमरेडों ने और कम्युनिस्टों ने। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, जो इतिहास हमने देखा, वास्तव में इतिहास था नहीं। हमें ताजमहल की सुंदरता के पाठ तोते की तरह रटाए गए, लेकिन 24,000 मजदूरों के कटे हुए हाथों के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया। मैं सोचता हूं, जो मेरा एक व्यक्तिगत मसला है, कि इतिहास को पढ़ने से ज्यादा जरूरत है इतिहास को समझने की। और जो कश्मीर की समस्या है वो इन्हीं बुजुर्गों की देन है। मैं वही बात करता हूं कि सूंघते रहे गुलाब, आया ना कभी ख्याल, हाथ से निकल रहा भाल मां का रोक लूं। इशारा समझेगा अब कि सूंघते रहे गुलाब, आया ना कभी ख्याल, हाथ से निकल रहा भाल मां का रोक लूं। और उलझे रहे शिखर, शांति में ही हर पल, सोचा ना पड़ोसी का व्यभिचार है जो रोक लूं। और जो आधुनिक आपकी सरकार है और जो परामर्शदाता बन गए उन पर भी बात करूंगा, क्षमा करें बीजेपी के लोग, कि सूंघते रहे गुलाब, आया ना कभी ख्याल, हाथ से निकल रहा भाल मां का रोक लूं। उलझे रहे शिखर, शांति में ही हर पल, सोचा ना पड़ोसी का व्यभिचार है जो रोक लूं। और फूल चढ़े जिन्ना की मजार,
आतंकी छोड़े कांधार, ऐसे बुजुर्गों का आशीष नहीं चाहिए कि फूल चढ़े जिन्ना की मजार। आतंकी छोड़े कांधार, ऐसे बुजुर्गों का आशीष नहीं चाहिए। और भगत करे पुकारे जन्म दे दे मातूलाल, दुश्मन लगाए घात बैठा है जो रोक लूं, दुश्मन लगाए घात बैठा है जो रोक लूं। और क्योंकि आदरणीय पवार जी से हम लोगों ने सीखा है कि कविता किसी का पक्ष नहीं लेती, कविता हमेशा सतत विपक्ष रहती है, तब बात कहना चाहता हूं कि मेरा किसी पार्टी या सत्ता से विरोध नहीं, मेरा किसी पार्टी या सत्ता से विरोध नहीं। हाथी हाथ साइकिल या कमल को खिलाइए, मेरा किसी पार्टी या सत्ता से विरोध नहीं। हाथी हाथ साइकिल या कमल को खिलाइए, पर इतना निवेदन है निज हृदय आसन पर मां को डायन बोलने वाले को ना बिठाइए। ध्यान कीजिएगा बयान, पर इतना निवेदन है निज हृदय आसन पर मां को डायन बोलने वाले को ना बिठाइए। और इतने ही पाक साफ बनते हुजूर आप। एक कानून मंत्री की बात करूंगा, देश का कानून मंत्री रहा है, बहुत सारे पद संभाले, तब बात करना चाहता हूं कि इतने ही पाक साफ बनते हुजूर आप, विकलांगों की वैशाखी को खाया क्यों बताइए। इतने ही पाक साफ बनते हुजूर आप, विकलांगों की वैशाखी को खाया क्यों बताइए। और दुश्मनों से तो हम निपट लेंगे बाद में भी, पहले मां भारती को जय चंदों से बचाइए, पहले मां भारती को जय चंदों से बचाइए। क्योंकि बहुत लोगों ने पाकिस्तान निपटाया, और मुझे याद आ रहा है वो बयान एकदम से कि बात हुई थी कि तुम हमें लता मंगेशकर दे दो, हम तुम्हें पाकिस्तान दे देंगे। ये बयान था वाजपेयी जी की सरकार के टाइम में, बड़े छोटे लोग थे हम। तब कहना चाहता हूं कि कभी लता मांगते हो बदले में काश्मीर, लेकिन हम बेटियों को बेच नहीं पाएंगे। कभी लता मांगते हो बदले में काश्मीर, लेकिन हम बेटियों को बेच नहीं पाएंगे। और सैकड़ों बार गलतियां माफ की है आपकी, पर आगे से हम सोच नहीं पाएंगे। और प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रभक्त भी है मोदी जी, आपकी ओछी हरकत में नहीं आएंगे। कि प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रभक्त भी है मोदी जी, आपकी ओछी हरकत में नहीं आएंगे। मेहर में कश्मीर मांगती हो जाने मन, हम दहेज में पूरा पाकिस्तान लेके आएंगे, हम दहेज में पूरा पाकिस्तान लेके आएंगे। अंतिम एक गीत रखता हूं मित्रों, और ये गीत कई बार सुनाया है मैंने और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद भी मिला है। एक पद गीत क्या है, एक कविता है। आपको शुक्र मनाना चाहिए कि मैं गा नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे गाना नहीं आता, और गाना नहीं आता इसके बावजूद मैं नहीं गा रहा हूं, इसलिए आपको एहसान मानना चाहिए। अरे वाह वाह साहब, हम तो घर बात तक करता आएंगे हूं सम्मान करने। उससे पहले एक मुक्तक देखता हूं कि दादी का दुलार भूला, मैया का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। बड़े कवि की कविता है, उसको अपनी कविता के पूर्व में रखे फिर अपनी कविता पढ़ूंगा। कि दादी का दुलार भूला, मैया का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली के रंग भूला, दिवाली की उमंग भूला, राखी के त्योहार को बार बार बिसराया है। होली के रंग भूला, दिवाली की उमंग भूला, राखी के त्योहार को बार बार बिसराया है। और भाभी 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 मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ है, भाभी भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ है, आज भी अपनी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया से आशीष लेना भूल गया था, आते समय सर को रण में छोड़ाया है, आते समय सर को रण में छोड़ाया है। क्योंकि मित्रों, देश का एक बड़ा ही एक विडंबना है कि हमारे क्रिकेटरों या खिलाड़ियों उन पे करोड़ के पुरस्कार न्योछावर कर दिए जाते हैं, लेकिन एक जब शहीद की बात आती है, चाहे वो पुलिस महकमे के मोहनचंद शर्मा की शहादत हो या वो कोई फौज का सिपाही हो, तो हमेशा ऐसी खैरात बांट दी जाती है। तब जो है हमारे आदरणीय कवि ने लिखा था कि क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बंटवा दो, क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बंटवा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो।
लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। अरे हेमराज की मां कहती है बेटे का सिर ला दो। वाह वाह वाह। हेमराज की मां कहती है बेटे का सिर ला दो, बेटे का सिर ला दो। शेरनी ने ना मानी हार, कर देश पर पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। जो मां भारत मां के खातिर बन गई पन्ना धाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। अपनी कविता में आता हूं मित्रों कि एक बहन है और वो बहन अपने भाई का इंतजार करती है कि मेरा भाई आएगा और राखी में मैं उसको राखी पहनाऊंगी। जुड़िएगा, गंभीर कविता है सर, थोड़ा जल्दी वही सुना लो कि मेरा भाई बहुत शरारती। बहन कहती है कि मेरा भाई बहुत शरारती, कोई चीज सलीके से रखनी नहीं आती। मेरा भाई बहुत शरारती, कोई चीज सलीके से रखनी नहीं आती। जी हां, मेरा भाई इतना नालायक कि मेरे बिना खाता भी नहीं। कभी मेरी चुटिया खींचता, कभी मेरे घरौंदे तोड़ता, तो मुझे रोता हुआ देख खुद भी रोने लगता। कभी मेरी चुटिया खींचता, कभी मेरे घरौंदे तोड़ता, मुझे रोता हुआ देख खुद भी रोने लगता। मुझे उठाते गिराते गिराकर संभालते, मुझे उठाते गिराते गिराकर संभालते, न जाने कैसे उसके स्पर्श से दूर हो गई। एक रोज मां ने बताया बेटा तू अब बड़ी हो गई। मुझे उठाते गिराते गिराकर संभालते, न जाने कैसे उससे दूर हो गई। एक रोज मां ने बताया कि बेटा तू अब बड़ी हो गई, मैं अब भाई के कांधों में नहीं झूलती। एक साइकोलॉजी का टर्म है कि मैं अब भाई के कांधों पर नहीं झूलती, न उसके साथ खेल पाती। मां की आंखों से ही मुझे सारे सबक याद आ जाते। भाई के साथ खेलने खाने के अरमा आंसुओं में धुल जाते। मेरा भाई भी तो छोटा ना रहा, वो भी तो बड़ा हो गया। मेरा भाई भी तो छोटा ना रहा, वो भी तो बड़ा हो गया। अब वो सिर्फ मां का लाडला कहां, अब वो सिर्फ मां का लाडला कहां। किसी का अफसर, किसी का सेवक, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का पुत्र, और मेरा ही नहीं पूरे देश का भाई था। मां का लाडला ही नहीं, किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी का अफसर, किसी का सेवक, और मेरा ही नहीं पूरे देश का भाई था, पूरे देश का भाई था। क्योंकि वो अब फौज का सिपाही था, क्योंकि वो अब फौज का सिपाही था, क्योंकि वो अब फौज का सिपाही था। मेरी राखी अब उसकी कलाई में बंद नहीं पाती, मेरी राखी उसकी कलाई में बंद नहीं पाती, क्योंकि राखी के त्योहार पर भाई घर ही नहीं आ पाता। पुरानी यादों को संजोते मेरा दिन मुश्किल से कट पाता। मेरी डिबिया गवाह थी हर राखी के त्योहार की, मेरी डिबिया गवाह थी हर राखी के त्योहार की, जिसमें संजोकर रखी थी राखी मैंने हर साल की। मेरी डिबिया गवाह थी हर राखी के त्योहार की, जिसमें संजो कर रखी थी राखी मैंने हर साल की। लेकिन अब के भैया को आना ही था, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। लेकिन अब के भैया को राखी पर आना ही था, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। भाई ने अपनी गुड़िया के सिर पर हाथ फिरा कहा था कि अब के वो राखी के त्योहार पर जरूर आएगा, भूल जाएगा सब कुछ, पर राखी का त्योहार नहीं बिसराएगा। और सचमुच भूल जाएगा सचमुच, पर राखी का त्योहार नहीं बिसराएगा। और सचमुच आ ही तो गया था मेरा भाई, और सचमुच आ ही तो गया था मेरा भाई, ठीक राखी से 2 दिन पहले। सचमुच आ ही तो गया था मेरा भाई, ठीक राखी से 2 दिन पहले। पर अब के मेरा अफसर भैया खुद चलकर ना आया था, पर अब के मेरा अफसर भैया खुद चलकर ना आया था। तिरंगा ओढ़े हुए शान से साथियों के कांधों पे आया था। अब के मेरा अफसर भैया खुद चलकर ना आया था, तिरंगा ओढ़े हुए शान से साथियों के कांधों पर आया था। आज आते ही आंगन में लेट गया, आज आते ही आंगन में लेट गया। न मां का आशीष लिया, मुझे अंक लेना भी भूल गया। आज आते ही आंगन में लेट गया, न मां का आशीष लिया, मुझे अंक लेना भी भूल गया। जिसके आने से सब चहकते थे, जिसके आने से सब चहकते थे, घर का कोना कोना खिल जाता था। जिसके आने से सब चहकते थे, घर का कोना कोना खिल जाता था। आज पूरा घर रो रहा था, मैं खामोश उसे देख रही थी। आज
पूरा घर रो रहा था और मैं खामोश उसे देख रही थी। मैं अवाक थी उसके जिस्म पर लगे सैकड़ों लाल निशान देखकर। मैं अवाक थी उसके जिस्म पर लगे सैकड़ों लाल निशान देख, जैसे राखी पर आने से पहले भाई होली खेल आया हो। जैसे राखी पर आने से पहले भाई होली खेल आया हो। सच कहा था भाई ने, सच कहा था भाई ने कि अब के राखी का त्योहार नहीं बिसराएगा। कविता की सर्वाधिक मार्मिक पंक्तियां कि सच कहा था भाई ने कि अब के राखी का त्योहार नहीं बिसराएगा, पर न मालूम था मुझे वो भुलक्कड़, पर न मालूम था मुझे वो भुलक्कड़ अपनी भुजाओं को रण में छोड़ आएगा, अपनी भुजाओं को रण में छोड़ आएगा। सच कहा था भाई ने कि अब के राखी के त्योहार को नहीं बिसराएगा, पर मुझे मालूम न था कि वह भुलक्कड़ अपनी भुजाओं को रण में छोड़ आएगा, अपनी भुजाओं को रण में छोड़ आएगा। जिन कांधों पर आया था उन्हीं पर चला गया, जिन कांधों पर आया था उन्हीं पर चला गया, उन्हीं पर चला गया। माँ का आंचल भी तो उसी के दूध से छला गया। जिन कांधों पर आया था उन्हीं पर चला गया, माँ का आंचल भी तो उसी के दूध से छला गया। हजारों राखियां लिपटी थी उस तिरंगे में, हजारों राखियां लिपटी थी उस तिरंगे में, लेकिन मेरी राखी आज भी डिबिया में बंद है, लेकिन मेरी राखी आज भी डिबिया में बंद है। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मेरी राखी उसकी भुजाओं को जरूर लाएगी। मुझे विश्वास है कि मेरी राखी उसकी भुजाओं को जरूर लाएगी। सारी राखी पहना दूंगी, सारी राखी पहना दूंगी, मेरी डिबिया खाली हो जाएगी, मेरी डिबिया खाली हो जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता पढ़ी, लेकिन एक बार इनकी कविता पे तालियां हो जाए भाई साहब, जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो हमारे सुरेश जी नागर साहब आए थे कि मैं पतझड़ के बाद का श्रृंगार हूँ, मैं पतझड़ के बाद का श्रृंगार हूँ, और मैं शादी के बाद का भंगार हूँ।